ये मामला है क्या कि 2 ख़वातीन जाती हैं हिरासत में और एक ही वक़्त में दोनों की डेथ हो जाती है, जो बताया जाता है पुलिस की जानिब से। तो ये मामला क्या है? जी, बिल्कुल फर्रुख भाई, इसमें जो है सबसे बड़ा सवाल ही अब तक ये है कि दोनों ख़वातीन की जो है वो इकट्ठे कैसे हलाकत हो गई। कल जब सीसीपी लाहौर से भी इस पे सवाल किया गया तो उनका यही कहना था कि हम भी इस पे खुद तलाश कर रहे हैं कि वजह क्या बनी। अभी तक जो पुलिस के पास हकाइक मौजूद हैं, वो पुलिस की सारी स्टोरी है। उनके पास है जी कि 3:20 पे इस तरह कॉल मौसूल हुई। ये एक घर पे जाते हैं टाउनशिप में, वहां पर जो वहां के घर के मालिक हैं वो बताते हैं कि इस तरह हमारा इन्होंने जेवर उठाया है और इन्होंने हमारी कोई जो बहन है उसको नशावर चीज दी है। उस पे पुलिस जब उनसे पूछती है तो कहती है जी हमने चीजें वापस कर दी हैं। लेकिन ये क्योंकि 15 की कॉल थी, अब ये इनको लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन जब आते हैं तो वहां पर इनके पास एक और रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, ये खवातीन उसको बता रही हैं जी कि हम ये नशा करती हैं, तो अगर आप हमें पकड़ेंगे तो हमें इस नशे की भी जरूरत है। इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसके बाद ये 4:30 पे उन पे FIR देते हैं। 4:50 पे ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हैंड ओवर कर देते हैं और उसकी भी फुटेज मौजूद है फ्रंट डेस्क की कि ये उनके हवाले की गई हैं। उसके बाद एक और फुटेज सामने आती है जिसमें पुलिस एहलकार उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। उस वक्त ये खवातीन जो है ये बिल्कुल ठीक नजर आती हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कोई 6:15 पे रेस्क्यू 1112 थाने में आती है और जो कि आगे बताती है कि एक खातून की जो डेथ हो चुकी है जबकि दूसरी की हालत सीरियस है। ये उसके जिला हॉस्पिटल शिफ्ट करने लगते थे, इतने में दूसरी की भी जो है वो हलाकत हो जाती है। उसके बाद जैसे ही खबर निकलती है शोर मच जाता है। लेकिन जो इन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट किए उसके बाद ये लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा करा देते हैं, लेकिन इनके घर वालों का कोई पता ही नहीं चलता। जब इन खवातीन का रिकॉर्ड चेक किया जाता तो एक आमना पे जो है वो FIR दर्ज होती है चोरी की। वहां से इन्हें ये पता चलता है कि ये पाक पतन की खवातीन है। उनके घर वालों को बुलाया जाता है। वहां पर घर वाले जो हैं वो फिर मीडिया के सामने बोलते हैं जी कि हमारी जो ये बच्चियां थी ये तो पेंसिलें बेचती थी और कोट लखपत के इलाके में रहती हैं। इनके दीगर घर वालों को भी बुलाते हैं। उसके बाद पुलिस जो है इनका पोस्टमार्टम करवाती है। अब पोस्टमार्टम के बाद इनको फौरी तौर पर घर इनके पाकपतन ले जाया जाता है। पुलिस की भारी नफरी भी इनके साथ जाती है जो कि जाके इनको सुपुर्द खाक करवाती है, इनकी तदफीन कराती है। और करवाने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें जो चीजें आई कि इनके लंग्स जो हैं उन पर स्याह धब्बे हैं। इसका मतलब है कि ये चेन स्मोकर थी, कोई ना कोई नशा जरूर करती थी। इनके बाजुओं के ऊपर सिरिंज के निशान है। निशान होने के साथ साथ इनका मैदा ठीक था और इनकी जो वजह मौत है वो कार्डियक अरेस्ट में नहीं है। इसमें जो डॉक्टर से मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि ये ओवरडोज हुई है किसी चीज से, लेकिन हतमी रिपोर्ट जो है फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद लेबोरेटरी की उसमें पता चलेगा। अच्छा, लेकिन शेख साहब ये इसमें असल बात तो यही आ रही ना, लोग ये कह रहे हैं कि भाई दोनों की एक ही वक्त में डेथ हुई है। जी बिल्कुल, ये 10 से 15 मिनट के वक्फे के साथ दोनों की डेथ हुई है। इसमें देखें बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। अब ये खवातीन का जो अरसा है थाने में रहने का उसकी सारी वीडियोस मौजूद हैं। उसमें पुलिस की एक नाअहली जो सामने आ रही है इन्वेस्टिगेशन की कि कोई भी खातून जो इनके साथ मौजूद नहीं है। फिर जिस तरह ये वाकया हुआ इनको पहले खातून के साथ ले जाके खातून पुलिस कांस्टेबल को वहां पे रेड करनी चाहिए थी और इनको सीधा वुमन पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था। इनको यहाँ लाने का कोई मकसद ही नहीं बनता था। फिर उसके बाद दोनों की जो खवातीन की मौत है वो जो मेरी डॉक्टर से बात हुई उनका ये कहना है कि ये इस तरह का वंस इन ब्लू मून है, कोई 1% चांस होता है क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है। उस पर अगर कोई केमिकल है कोई नशे का वो अलग से रिएक्ट करता है। इस तरह कभी हुआ नहीं कि दोनों खवातीन की जो डेथ है वो इकट्ठी हो जाए। तो इसमें अब सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है जिसमें चीजें क्लियर होंगी। लेकिन इसमें पुलिस की जो है वो बहुत ज्यादा कोताही सामने आ रही है कि एक तो वुमन पुलिस स्टेशन इनको नहीं ले जाया गया और जो खवातीन है वो पुलिस कांस्टेबल वो साथ क्यों नहीं मौजूद थी। थानों का इतना बुरा सिस्टम है कि जिस तरह से उन्होंने कहा गया कि जी मगरिब के बाद कोई भी खातून किसी थाने में नहीं होगी या किसी घर से भी जो लाई गई है वो वहां पर मौजूद नहीं होगी, जो हुक्मनामा जारी किया DIG साहब ने। तो ये सिस्टम शायद आप तो क्राइम रिपोर्टर के तौर पे आप देखते आए हैं जिस तरह से वहां पर लाया जाता है। जैसा अभी इन दोनों लड़कियों को हिरासत में लिया गया तो कोई खातून नहीं गई। तो ये कोई केसेस अब सामने आना शुरू हुए हैं या इनको लाइमलाइट अब मिली है? हुआ क्या है, इतने केसेस एकदम
एक के ऊपर एक पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है, डिफेंस पे जाना पड़ रहा है। देखिए फरूख साहब, इसमें तो आप कह सकते हैं लाहौर पुलिस पे कोई बुरा वक्त ही चल रहा है, क्योंकि जिस तरह खातून जो है वो खवातीन, मरियम साहिबा ने कहा कि मेरी रेड लाइन है, और उसके बाद रेड लाइन बार बार क्रॉस होती नजर आ रही है। इसमें पुलिस को जो है, अब जिस तरह डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान है, इनको अपने नीचे स्टाफ तक ब्रीफिंग देने की जरूरत है। देखिए, ये पहले से ही है कानून के, किसी भी खातून को थाने में रात को नहीं रखा जाएगा। उसको कोई मुकदमे में भी अगर आई हुई है तो उसको फौरी तौर पर मगरिब से पहले वुमन पुलिस स्टेशन में मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि मुख्तलिफ अदवार में रात को थानों में तफ्तीश होती रही। किसी ने कोई चोरी का इल्जाम लगवाया, कोई किसी ने कहा मोहल्लेदारों की लड़ाई है, तो खवातीन को लेकर थाने आ गए, वहां पे तफ्तीश हुई, मुकदमा दर्ज हुआ और अगले दिन वुमन पुलिस स्टेशन जो है उनको मुंतकिल करना पड़ा। तो इसमें अब जो है पुलिस ने ये स्टांस लिया है, इनको मजबूरी बन गई थी इनकी, क्योंकि ये पे दर पे वाकयात हुए थे। जिस तरह के गाजियाबाद का आपने निशानदेही की, उसमें देखें, उसमें कई चीजें अभी सामने आने वाली हैं। उसमें जो मेरी इंफॉर्मेशन है अभी तक, जो इनसाइड स्टोरी है, वो जो एएसआई था इमरान, वो जिस खातून को लेके आया उसके साथ वहां पर रेप का वाकया नहीं हुआ, ये मेडिकल रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। लेकिन वो खातून जो है वो भीख मांगती थी, और इमरान जो है ये बाकायदा तौर पर वहां पर स्टैब्लिश है कि इसने अपना एक गिरोह रखा हुआ है जिनसे ये भीख मंगवाता है, और उसी तरह ये मुख्तलिफ खवातीन को मुख्तलिफ औकात में थाने लेके आता रहा है। ये खातून ना तो मेंटली डिसेबल है, लेकिन ये इतना जिद हुई भी थी कि इसने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी आखिर कि जितनी हमारी कमाई होती है वो तो सारा ये पुलिस ले जाती है। तो इस पे अब ये चीजें सामने आएंगी, जब इसकी भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो इमरान का ये पता चलेगा कि बाकायदा सरबराही करता रहा है एक भीख मांगने वाले गैंग की।